बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम सुनाने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि और कथा सुनेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण व गीता की पूजन आरती करके उसका पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर मनुष्य नया कपड़ा धारण करता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए। भगवान दामोदर की धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराकर दान आदि देने से विशेष फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत की विधि बताइए तथा उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष मास को उत्तम मानता हूँ। यह गीता में अर्जुन से भी कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष का प्रदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को मेरी ऊखल बंधन लीला का श्रवण करना चाहिए। अब तुम्हें मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रभु भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेदपाठी ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि और सब धर्म कर्म देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी। परंतु तब तक तो तुम्हारे पिता की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे संयुक्त परिवार सहित विधि पूर्वक करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। जाते हुए पुत्र से बोले, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है।
फलाहार, इस दिन क्या लेना चाहिए? इस दिन बिल्व पत्र का अगार लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंगाड़े के आटे के पदार्थ भी ले सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।